हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज एक नए वीडियो के साथ, और वो वीडियो क्या है कि आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं सोशल फार्मेसी। ये डी फार्म फर्स्ट ईयर का एनुअल एग्जामिनेशन का पेपर है 2023 का। इसी का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो देखें, पेपर 3 पार्ट में डिवाइड है, ए बी सी। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट सी का डिस्कशन करेंगे, क्योंकि पार्ट सी में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वन वर्ड क्वेश्चन होते हैं, जो आपके आने वाले दिनों में चाहे फार्मासिस्ट का एग्जामिनेशन हो या कोई भी कंपटीटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं। साथ ही साथ ये जो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, अगर आपके करेक्ट हैं तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलते हैं। तो पार्ट सी देखें, 20 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स के। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो पहला ही क्वेश्चन दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जंक फूड। तो इसमें से जंक फूड का एग्जाम्पल क्या है वो देखा जाए तो जंक फूड का जो एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे वो सी आपको मिलेगा, पिज्जा। पिज्जा आपका जंक फूड का एग्जाम्पल है। अब जंक फूड, तो इसका ऑप्शन होगा सी। और जंक फूड कहा भी किसको जाता है? जिसकी में एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, हाई कैलोरी होती है, उसको हम लोग कहते हैं जंक फूड। और ये मिलता किससे है? ये जो हाई कैलोरी मिलेगा या तो शुगर से मिलेगा या तो फैट से मिलेगा, तो इनको हम लोग जंक फूड कहते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या है? डिफिशियंसी ऑफ आयरन काज्ड बाय द फॉलोइंग डिजीज। आयरन की कमी से कौन सा डिजीज होगा? ये तो सबको पता होगा कि आयरन की कमी से हमको क्या होता है? एनीमिया होता है। ठीक, आयरन की कमी से एनीमिया, ऑप्शन ए। स्कर्वी देखा जाए तो विटामिन सी की कमी से होता है। ग्वाइटर देखा जाए तो आयोडीन की कमी से होता है। और नाइट ब्लाइंडनेस देखा जाए तो विटामिन ए की कमी से होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो एनीमिया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस मैक्सिमम नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन सबसे ज्यादा कौन करेगा? तो बाई जेट इंजन जो होते हैं ये सबसे ज्यादा नॉइज प्रोड्यूस करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेस्टिसाइड्स। इसमें से पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं पेस्ट को मारने के लिए? तो यहाँ पे देखें, मैलाथियान जो होता है ये आर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड होता है, आर्गेनोफॉस्फेट। तो ये आपका हो जाएगा पेस्टिसाइड, जो पेस्ट को मारने में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए और आगे 5वां क्वेश्चन यहां पे आपको मिल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रासेप्टिव डिवाइस यूज्ड बाय मेल। तो कंट्रासेप्टिव डिवाइस पूछ रहा है, इसमें मेल द्वारा जो यूज किया जाता है वह है कंडोम। बाकी जो भी मिल रहा है डायाफ्राम, माला, डीएन, कॉपर टी, ये फीमेल द्वारा यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे मेल का पूछ रहा है तो यहाँ पे ऑप्शन होगा डी। छठा क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू टोबैको प्रोडक्ट। यानी टोबैको प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या इसमें नहीं है? तो देखिए, पान मसाला हम लोग खाते हैं, वहां पे भी टोबैको मिलेगा, सिगरेट में भी आपको टोबैको मिलेगा, खैनी में भी टोबैको मिलेगा। तो टोबैको किसमें नहीं है? तो ऑप्शन होगा डी, एल्कोहल। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका एल्कोहल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नार्कोटिक्स ड्रग। नार्कोटिक ड्रग उनको कहा जाता है जो ड्रग एडिक्शन कॉज करते हैं, और यहाँ पे नार्कोटिक ड्रग है आपका मॉर्फिन। तो मॉर्फिन को हम लोग कहते हैं नार्कोटिक ड्रग, तो आपको ऑप्शन मिलेगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 8वां क्वेश्चन आपको मिल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर बॉर्न डिजीज। यानी पानी से, कम्युनिकेबल डिजीज यानी पानी से जो वेक्टर पानी हो, तो उसमें देखा जाए क्या होगा? अमीबियासिस, जो कि प्रोटोजोअल डिजीज है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा अमीबियासिस, जो कि वाटर बॉर्न डिजीज है। बाकी सारे जो है ट्यूबरकुलोसिस आपका, ये मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, ग्वाइटर आयोडीन की कमी से होता है, और टिटनेस क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से होता है। तो वाटर बॉर्न डिजीज में आपका आंसर होगा अमीबियासिस। फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल वर्ड्स। आपको सुटेबल वर्ड्स के साथ फिल करना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि ब्लैक पेपर इज एडल्ट्रेटेड विथ। तो कोग्नोसी में भी जैसा क्वेश्चन एडल्ट्रेशन का आया था, एडल्ट्रेशन का मतलब ही होता है मिलावट करना। हम लोग सिमिलर लाइक प्रोडक्ट के साथ मिलावट करते हैं। तो आप ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का सीड देखें तो ब्लैक कलर का होता है, और पपाया का भी अगर आप सीड देखें तो ये भी किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का। तो पपाया सीड हम लोग इसके साथ मिक्स करते हैं लोग, तो ये ब्लैक पेपर को मिक्स किया जाता है, एडल्ट्रेटेड किया जाता है पपाया यानी पपीते के बीज के साथ। द फुल फॉर्म आईयूडी। आईयूडी का फुल फॉर्म होता है इंटेरा यूटेराइन डिवाइस। इंटेरा यूटेराइन डिवाइस जो कि एक कंट्रासेप्टिव डिवाइस है, कंट्रासेप्टिव डिवाइस है जो बर्थ कंट्रोल में यूज किया जाता है।
यानी प्रेगनेंसी को स्टॉप करने के लिए यूज किया जाता है। और इसका दूसरा नाम क्या होता है? कॉपर टी। 11th क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ द एड्स। तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम ये एड्स का फुल फॉर्म होता है, जो कि HIV वायरस द्वारा होता है। HIV इम्यूनो वायरस के द्वारा होता है, HIV वायरस के द्वारा होता है। तो एड्स का फुल फॉर्म हो गया एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। 12th क्वेश्चन देखा जाए, 12वां क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड केमिकल इन आर्टिफिशियल राइपनिंग। आर्टिफिशियल राइपनिंग मतलब फूड को पकाने में जो सबसे कॉमन केमिकल जो यूज किया जाता है दैट इज अ कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, जिसका एक फॉर्मूला होता है CaC2। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाउडनेस ऑफ नॉइज इज मेजर्ड बाय। जो नॉइज जो मेजर्ड किया जाता है वो एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव। एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव। ठीक, ये मेजर्ड किया। और जो इसको मेजर किया जाता है डेसिबल में। किसमें करते हैं? डेसिबल में, जिसको हम डिनोट करते हैं dB से। ठीक। 14वां क्वेश्चन देखा जाए, मॉन्टेक्स टेस्ट इज डन टू आइडेंटिफाई द डिजीज। मॉन्टेक्स टेस्ट हम लोग यूज करते हैं ट्यूबरकुलोसिस के लिए। ट्यूबरकुलोसिस के लिए हम लोग यूज करते हैं, जिसका पूरा नाम होता है माउंटेक्स ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। माउंटेक्स ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। ठीक है। 15वां क्वेश्चन है कि परमानेंट मेथड फॉर द स्टरलाइजेशन इन फीमेल। परमानेंट मेथड क्या होगा? तो परमानेंट मेथड को कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। फीमेल के लिए ट्यूबेक्टोमी, या इसी को बोलते हैं ट्यूबल लाइगेशन। ट्यूबल लाइगेशन कह सकते हैं, ट्यूबोक्टोमी कह सकते हैं। तो दो चीजें यहाँ पे आ रही, ट्यूबेक्टोमी और ट्यूबल लाइगेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 15 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। 16वां वन वर्ड या वन सेंटेंस क्वेश्चन है, जिसमें 16वां क्वेश्चन है कि डिफिशियंसी ऑफ विटामिन कॉज स्कर्वी। स्कर्वी कौन कॉज करता है? तो अभी ऊपर भी क्वेश्चन था, तो ये हो गया विटामिन सी। हेल्थ को डिफाइन करना है। हेल्थ क्या होता है? तो हेल्थ को कहते हैं स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेल बीइंग एंड नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ द डिजीज। तो ये कहा जाता है कि डिफाइन हेल्थ क्या है, जो फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलनेस जिनका अच्छा हो और डिजीज ना हो, ऐसे को हम लोग बोलते हैं, डिफाइन करते हैं हेल्थ से। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां, स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज नोन एज। तो इसको हम लोग कहते हैं डेमोग्राफी। डेमोग्राफी बोलते हैं, डेमोग्राफी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फ्लुएंजा इज कॉमनली नोन एज। तो इन्फ्लुएंजा को हम लोग फ्लू कहते हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा फ्लू। और 20वां क्वेश्चन है BCG वैक्सीन गिवन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम विच डिजीज। तो यहाँ पे आ जाएगा ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस के देखें बहुत क्वेश्चन आए, तो ट्यूबरकुलोसिस होगा। और BCG का फुल फॉर्म होता है B का बेसिलस, C से कालमेट और G से गुआरिन। तो बेसिलस, कालमेट, गुआरिन। तो ये आपके हो गए पार्ट सी के क्वेश्चन। अब हम लोग देखें पार्ट बी के क्वेश्चंस को देखा जाए, क्या क्या पार्ट बी में क्वेश्चन है, ब्रीफ में उसको देख लिया जाए क्या क्या पार्ट बी में क्वेश्चन है। तो पार्ट बी में देखें छठे क्वेश्चन से अगर मैं देखूं, छठा क्वेश्चन इसका क्या दिया गया है। तो छठा क्वेश्चन दिया गया है क्वारंटाइन। तो क्वारंटाइन का मतलब होता है सेपरेशन। क्वारंटाइन का मतलब होता है सेपरेट करना या रिस्ट्रिक्ट करना। तो सेपरेशन या रेस्ट्रिक्शन करें, रेस्ट्रिक्ट करें क्या? मूवमेंट। तो जो कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, जैसे कोविड हुआ था, कोविड में क्वारंटाइन का मतलब ये होता है कि हम उनका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करना है या फिर उनका सेपरेशन करना है। तो कम्युनिकेबल डिजीज या इन्फेक्शियस डिजीज जो होता है उसमें क्वारंटाइन किया जाता है। इम्यूनाइजेशन का मतलब ये हो गया है कि हम लोग क्या करते हैं, इम्यूनिटी डेवलप करते हैं। और ये जो इम्यूनिटी का मतलब होता है रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस किससे फाइट करेगा? इन्फेक्शियस डिजीज से। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? वैक्सीन यूज करते हैं। ठीक। व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर इन डाइट? वाटर का रोल क्या है? बहुत बड़ा रोल है। वाटर एक तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है, ठीक है, लुब्रिकेशन का काम करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है,
ठीक है, ये सारे आपको एडवांटेज मिलेंगे। व्हाट इज द फार्माको इकोनॉमिक्स? तो फार्माको इकोनॉमिक्स का मतलब है कि फार्मा में इकोनॉमिक्स का यूटिलाइजेशन क्या है ये आपको बताना है। व्हाट इज द न्यूट्रास्यूटिकल? तो न्यूट्रास्यूटिकल को हम लोग मेडिसिनल फूड कहते हैं। मेडिसिनल फूड जिसमें न्यूट्रिएंट्स वैल्यू हो, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको हम लोग न्यूट्रास्यूटिकल्स बोलते हैं। व्हाट डू मीन बाय फैमिली प्लानिंग? तो फैमिली प्लानिंग का मतलब होता है कि वे एक तरीका जो टू डिसाइड, ये क्या डिसाइड करेगा? नंबर ऑफ चाइल्ड एंड टाइम। तो कितने चाइल्ड और किस समय होने चाहिए, ये जो वे है डिसाइड करने का, इसी को हम लोग बोलते हैं फैमिली प्लानिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट ऊपर की तरफ चले, क्वेश्चन देखें क्या क्या ए में और बी में क्या क्या क्वेश्चंस बचे हुए हैं, इसको देख लिया जाए। तो अब यहाँ पे बी का क्वेश्चन देखा जाए और जो क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं उन क्वेश्चंस को भी देखें। तो सोशल फार्मेसी क्या है ये पूछा गया। तो सोशल फार्मेसी का फार्मेसी में सोशल सिस्टम में यानी पब्लिक रिलेशनशिप में क्या यूज है ये आपको बताना है इसमें, कि यानी जो फार्मासिस्ट का सोशल में क्या यूज है। तो सोशल में साइंटिफिक यूज क्या है ये बताना है। फूड पॉइजनिंग क्या है? फूड पॉइजनिंग को कहते हैं कि जो कंटामिनेशन फूड, अगर जो कंटामिनेटेड फूड अगर हम लोग बोले, फूड कंटामिनेशन, उससे होने वाली प्रॉब्लम्स या डिजीज को फूड पॉइजनिंग कहेंगे। व्हाट डू मीन बाय जंक फूड? तो जंक फूड मैंने बताया कि हाई कैलोरी होती है और ये शुगर और फैट से ऑब्टेन किया जाता है। नेक्स्ट है मल न्यूट्रिएंट। मल का मतलब होता है कम न्यूट्रिएंट्स, यानी जो न्यूट्रिएंट्स का इम्बैलेंस हो जाए, न्यूट्रिएंट का क्या हो, इम्बैलेंस हो जाए, इसको हम लोग बोलते हैं मल न्यूट्रिशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रीफ इफेक्ट ऑफ द नॉइज पॉल्यूशन ऑन द हेल्थ। तो नॉइज पॉल्यूशन में क्या होगा, एक तो स्ट्रेस डेवलप होगा, आपको आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, हियरिंग लॉस हो सकता है, इस तरह से तमाम आपके डिसएडवांटेज आपको मिलेंगे किसके, नॉइज पॉल्यूशन के। ठीक है, पार्ट ए का क्वेश्चन देखा जाए क्या है। पार्ट ए में क्वेश्चन जो आपको आए हैं कि रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ, यानी आपको पब्लिक हेल्थ में फार्मासिस्ट का रोल क्या है ये बताना है। डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ बैलेंस डाइट इन इंडियन फूड। इंडियन फूड में जो बैलेंस डाइट है जिसमें आपको फैट, कार्बोहाइड्रेट, न्यूट्रिएंट्स मिले, विटामिन मिले और जो मिनरल्स है वो सारे मिले, इसको हम लोग बैलेंस डाइट कहते हैं। व्हाट आर द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसको एसटीडी बोलते हैं, वो कौन कौन सी डिजीज है, गोनोरिया, इनको आपको बताना था, सिफिलिस, ये सारे डिस्कस करना है आपको। डिस्कस द रोल ऑफ फार्मासिस्ट नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में फार्मासिस्ट का क्या रोल है ये आपको बताना है। एंड छठा क्वेश्चन जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि प्रिवेंटिव मेजर्स शुड बी टेकन इन कोविड-19। तो कोविड-19 में क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं ये आप बड़े आसानी से बता सकते हैं। मास्क का यूज, हैंड वॉश, डिस्टेंस, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है। सातवां क्वेश्चन क्या है कि राइट पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी 5 द फॉलोइंग। तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या क्या है, तो मलेरिया प्रोटोजोअल है आपका प्लाज्मोडियम से। लेप्रोसी देखें आपका बैक्टीरियल डिजीज है जो कि मायोबैक्टीरियम लेप्री से होता है। टाइफाइड भी बैक्टीरियल डिजीज है जो साल्मोनेला टाइफी से होता है। ट्यूबरकुलोसिस भी बैक्टीरियल डिजीज है जो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। पोलियो जो आपका है वायरस से होता है जो कि पोलियो वायरस से होता है। और एड्स भी वायरल डिजीज है जो कि ह्यूमन HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस से होता है। तो ये आपके पॉजिटिव सिस्टम थे जो आपको 5 आपको बताने थे। तो ये हो गया सोशल फार्मेसी का एक ब्रीफ में आपको पेपर मैंने सॉल्व करके बताया। तो आप लोग इससे मैच करके अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पार्ट सी है वो इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वहां से आपको अंदाजा लगेगा कि आपको कितने मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये एक सोशल फार्मेसी का डिस्कशन किया पेपर का। और लास्ट में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।